नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार पटेल, पिता श्री कमेश्वर प्रसाद सिंह। 64th बीपीएससी के एग्ज़ाम में मेरा चयन सप्लाई इंस्पेक्टर पद पर हुआ है। वर्तमान में मैं विगत 11 साल से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत हूँ। दोस्तों, मुझे इस बात को आज बताना है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करें। इसमें 3 स्टेज हैं: प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री की तैयारी करने के लिए मैं सभी लोग से आग्रह करता हूं कि एनसीईआरटी बुक पढ़ें। एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद पूर्वावलोकन, घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, उसको आप क्वेश्चन को लगाएं। लगाने के बाद जो टॉपिक आपको दिक्कत होता है कि इसमें टॉपिक में मुझे पकड़ नहीं बन पा रही है, तो उसके रेफरेंस में उस टॉपिक का सिर्फ बुक पढ़ें। इसके बाद मुख्य रूप से मैं करंट अफेयर्स पे ज़्यादा वेटेज देना चाहता हूँ कि देखा जाए तो 40 से 50 क्वेश्चन के आसपास में मेरे करंट अफेयर्स आते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन तो प्रत्यक्ष रूप से आते हैं और 10 से 20 क्वेश्चन अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं, जो मुख्य रूप से बिहार के करंट अफेयर्स होते हैं या इकोनॉमिक्स के होते हैं। तो आप लोग पेपर्स जरूर पढ़ें, एक मैगजीन जरूर लें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैगजीन एवं पेपर लेते हैं, तो पेपर हमेशा एक ही पेपर ले, एक ही मैगजीन ले। क्या होता है कि अगर आप पेपर बार बार बदलते हैं तो पेपर कभी कोई न्यूज़ को आगे या पीछे में इशू करते हैं, प्रकाशित करते हैं, जिस कारण से आपका कंटेंट छूट जाता है। तो आग्रह है कि एक ही पेपर या एक ही मैगजीन का उपयोग करें। अब आते हैं मुख्य परीक्षा की ओर। मुख्य परीक्षा में हमारा 3 पेपर है: GS1, GS2 एवं ऑप्शनल। GS1 की तैयारी करने में इसमें 3 स्टेज हैं। पहला है हिस्ट्री एंड कल्चर। हिस्ट्री एंड कल्चर का 4 सेक्शन बनाइए। एक है आपका जैसे कि पाल कला, मौर्य कला और हो गया। फिर इसके बाद फिर जितना भी आंदोलन है, और फिर आपका फ्रीडम फाइटर का योगदान, फिर महिलाओं का योगदान, इस तरीके से। फिर साइंस एवं टेक का एजुकेशन में क्या भूमिका रही। तो सभी को एक टोटल 17 क्वेश्चन होते हैं, 17-18 क्वेश्चन होते हैं। सभी पे पार्टिकुलरली एक बुलेट पॉइंट पे नोट्स बनाएं आप, और उसके आधार पे आप उसको प्रैक्टिस करें। GS1 में अच्छा नंबर उठाने में मुख्य योगदान होता है स्टैटिक्स का। आप पर डे कम से कम 1 घंटा अर्थात 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इसमें प्रैक्टिस पे मुख्य रूप से बोलेंगे कि विगत जो 64th या 65 में या विगत 10 साल से जो बीपीएससी ने एग्ज़ाम पूछ रहे हैं, उसी क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करें। इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। दूसरा, इसमें GS1 में ही आपका करंट सेक्शन है, जिसमें राष्ट्रीय इशू आता है, एक अंतर्राष्ट्रीय इशू आता है, एक रिपोर्ट भी आता है। इसमें 3 सेक्शन आते हैं। इसमें आपको गौर कीजिएगा तो 3 सेक्शन राष्ट्रीय सेक्शन आते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे एवं रिपोर्ट। तो आपको राष्ट्रीय मुद्दे आपको मैगजीन से मिल जाएंगे, पेपर से मिल जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सारा चीज़ आपको मैगजीन से मिल जाएगा आपको। आप इसलिए मैगजीन या पेपर जरूर पढ़ें और कोरिलेट करें। कोई भी पेपर लिखें तो उसको कोरिलेट करें करंट पर्सपेक्ट में कि क्या वर्तमान में क्या चल रहा है, तो ही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे आपको। अब आते हम लोग हैं GS2 के लिए। GS2 का 3 सेक्शन: पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक। आपको पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का बुक प्रेफर करना है। और लक्ष्मीकांत में जो हमें विगत बीपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको आप का नोट्स बनाएं। और साथ साथ यूपीएससी का भी क्वेश्चन को आप देखें कि विगत साल में यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। उससे कहीं ना कहीं मुझे एक अंदाज मिलता है कि बीपीएससी आपको आगे का क्वेश्चन किस तरह से टर्न करने वाला है, अभी आइडिया लग जाएगा आपको। दूसरा है कि इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। आपको ज़्यादा फोकस करना है इकोनॉमिक्स के ऊपर। इकोनॉमिक्स में आप एग्रीकल्चर सेक्शन को निकलिए, निजीकरण को, बैंकिंग सेक्टर को, थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा देख सकते हैं। तो ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बैंकिंग सेक्टर। आपका मूल है कि एग्रीकल्चर है, विनिवेश है, प्रॉपर्टी है, बेरोजगारी है, ये सब जो टॉपिक है आपको सबका नोट्स बनाइए और विगत ईयर क्वेश्चन को देखिए आप। दूसरा है साइंस टेक, तीसरा है साइंस टेक। इसमें
आपको मुख्य रूप से साइंटिस्ट के लिए क्या करना है कि योजना कुरुक्षेत्र जो भी मैगजीन आती है उसका एक बेस बनाइए कि क्या क्वेश्चन क्या मैगजीन में आया है, उस मैगजीन के आधार पे आप नोट्स तैयार कीजिए और नोट्स तैयार करके आप उसको प्रिपेयर कीजिए। साथ साथ विगत ईयर क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि विगत ईयर के क्वेश्चन से भी बहुत से क्वेश्चन को रिलेट करके पूछा जाता है, तो आप उसको भी देखिए। GS1 GS2 के बाद मुख्य योगदान ऑप्शनल का होता है, क्योंकि GS1 GS2 में एवरेज मार्क मिल भी गए तो अगर ऑप्शनल अच्छा नहीं है तो आप निकल नहीं पाएंगे। जिस तरह से मेरा GS1 में मेरा मार्क्स आया था, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, 163 मार्क्स आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छे मार्क्स हैं वर्तमान की सिचुएशन में देखते हुए। और GS2 में मेरा मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर ऑप्शनल को भी आप मजबूत करें, जितना से ज़्यादा फ्लो चार्ट कीजिए, डायग्राम बनाइए, अगर हो सके तो अगर मैपिंग करना हो तो मैप का भी उपयोग करें। और इन सभी चीज़ों से परे है कि आप मेंस के राइटिंग में कितना घर पर बैठ के लिखते हैं, कितना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। आप GS1 GS2 एवं ऑप्शनल के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, घर पे कम से कम 4 घंटा लिखिए, तो ही आपको मेंस में दिखाएगा आपके, क्योंकि मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा का उद्देश्य होता है कि आप कम शब्दों में सारी बातों को कह सकें, वो चीज़ आपको पर डे 4 घंटा लिखने से ही उत्पन्न होगा। साक्षात्कार में आपको ये व्यक्तिगत टेस्ट है, उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मुझे साक्षात्कार में 80 मार्क्स मिले हैं। इसमें मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो बैकग्राउंड है, ऑप्शनल है आपका, फिर आपका अगर जॉब करते हैं तो जॉब का बैकग्राउंड देखिए, आपका फिर ग्रेजुएशन किस चीज़ पे है, ये 3-4 टॉपिक सेक्शन को आप मजबूत कीजिए और बेफिक्र होकर एग्जाम देने जाइए। साथ साथ में करंट प्रोस्पेक्ट को भी, न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है, करंट न्यूज़ में क्या चल रहा है, क्या संवैधानिक प्रावधान है, क्या उसका कानूनी प्रावधान है, इसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको ध्यान दे के ही वहाँ पे जाना है, क्योंकि मैक्सिमम इंटरव्यू में अब करंट प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक जॉब करते हुए आदमी किस तरह से पढ़ाई करे। जॉब करने वाले आदमी के पास पारिवारिक दायित्व भी होता है, एक जॉब भी होता है, और तीसरा स्टडी भी करना है। तो इसका हम स्ट्रेटजी मेंटेन कैसे करें। जो भी लोग जॉब करते हैं वो अपने लक्ष्य को अपने परिवार के समक्ष रखें और एक टीम वर्क की ओर काम करना होगा। आपको परिवार से आपको अनुरोध करना है कि मुझे BPSC का एग्ज़ाम देना है, तो जो मेरा भागीदारी है परिवार में उसको कम किया जाए, अर्थात जो हमारा घर में काम करने का जो दायित्व दिया गया, सब्जी लाना हो या फिर बच्चे का स्कूल छोड़ना हो या फिर कुछ भी काम करना हो, तो उसको LIC पेमेंट करना हो, कोई भी ऐसा काम हो जो कि अगर मेरे अलावा कोई और कर सकता है तो उसे आप करवाएं और मुझे पढ़ने पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है, पढ़ने का टाइम है, वो बचेगा आपके पास, नौकरी के साथ साथ उनका टाइम बचेगा आपको। तो इसलिए आप अगर नौकरी करते हैं तो 4 से 5 घंटा भी पढ़ते हैं तो इनफ है। 4 घंटा भी बहुत ज़्यादा होता है आपके लिए, 4 घंटा जरूर पढ़ें और हमेशा कंटिन्यूटी के साथ अनुशासित होकर पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि आज हम 2 घंटा पढ़ें, कल 4 घंटा पढ़ें, कल 12 घंटा पढ़ लें और फिर 2 दिन के बाद 6 दिन पढ़ाइए न करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब भी पढ़ना है तो कंटिन्यूटी के साथ अनुशासित होकर, क्योंकि UPSC और BPSC का एग्ज़ाम जो होता है उसमें मुख्य रूप से अनुशासित होकर ही आपको पढ़ाई करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। अगर जहाँ अनुशासन नहीं है तो वहाँ पे आपको सफलता नहीं मिलेगी। चाहे आप 2 घंटे ही पढ़ रहे हैं पर डे, लेकिन 2 घंटा कंटिन्यूअस पर डे पढ़िए, बुक से लगाओ रखिए, तो ही मिलेगी। धन्यवाद।